नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। वेलकम डियर फ्रेंड्स, देवियों और सज्जनों, संप्रेम साहेब बंदगी, नमो बुद्धाय। महात्मा बुद्ध की अमृतवाणी धम्म पदम हम पढ़ सुन रहे हैं। एपिसोड 5 में हमने यमकवज्ञ की गाथा 5 सुने, जिसमें बताया गया था शत्रुता छोड़ देने पर ही शत्रुता मिटती है। यही सनातन धर्म है। आइए आगे हम समीक्षा भगत द्वारा सुनते हैं गाथा 6, बुद्ध क्या कहते हैं। धन्यवाद। सद्गुरुवे नमः। धम्मपदम यमकवज्ञो गाथा 6। परे च न विजानन्ति मयमेत्थ यमामसे, ये च तथ्य विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधिगा। दूसरे लोग यह नहीं जानते कि हमें इस संसार से जाना है। जो इस तथ्य को जानता है उसका कलह शांत हो जाता है। भाष्य। परे दूसरे लोग, न विजानन्ति नहीं जानते, मयमेत्थ वयम अत्र हमें यहाँ से, यमामसे जाना है, ये च तथ्य तत्र और जो यह, विजानन्ति जानते हैं, ततो ततः तब उनका, सम्मन्ति समाप्त हो जाता है, मेधिगा कलह। सब मनुष्य को पता है कि इस संसार से एक दिन जाना है, परंतु इस बात की गहराई से याद तब होती है जब कोई निकट का मनुष्य मरता है, परंतु थोड़े समय में वह उसको भूल जाता है। इस तथ्य की बराबर याद तब रहती है जब मनुष्य वैराग्यवान संतों की संगत करता है, ज्ञान वैराग्य प्रवण सद्ग्रंथों का अध्ययन करता है और इस पर बराबर विचार करता है। हमारा शरीर मृत्यु की तरफ निरंतर खिसक रहा है। मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। शरीर, जवानी, स्वास्थ्य, परिवार, धन, पद, स्वामित्व, शासन, प्रतिष्ठा, पूज्यता, गुरुवाई, महंती, मठ आदि पाकर लोग उसी प्रकार उनमें भूल जाते हैं कि जिस प्रकार बच्चे खिलौने में। अतएव वे बड़े जोश खरोश में ममता और वैर में लग जाते हैं। बच्चे तो खिलौने से खेलकर प्रसन्नता प्राप्त करते हैं, परंतु वयस्क मनुष्य प्राप्त वस्तुओं से अपने लिए मन का नरक बनाते हैं। प्रबुद्ध तथागत कहते हैं, परे च न विजानन्ति मत्मेत्थ यमामसे। दूसरे लोगों, माया में लिप्त लोगों को यह ख्याल ही नहीं रहता कि हमें इस संसार से जाना है, इसलिए वे राग द्वेष के जाल में उलझे रहते हैं। परंतु ये च तथ्य विजानन्ति ततो सम्पन्ति मेधिगा, जिन्हें संसार से चले जाने की याद बराबर रहती है, उनके मन का कलह शांत हो जाता है। जो सब समय मृत्यु को देखता है वह कैसे पाप कर्म करेगा। मोही आदमियों की भी जब मृत्यु आ जाती है तब उनमें से कोई लोग विनम्र हो जाते हैं और अपने शत्रु को भी भुलाकर उनमें क्षमा मांगते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी घृणित व्यक्ति होते हैं जो अपने बच्चों तथा अनुगामियों से कह जाते हैं कि मेरे न रहने पर भी शत्रु को पीड़ित करने की चेष्टा करना। विवेकवान सब कुछ नश्वर तथा छूटने वाला समझकर राग द्वेष से दूर शांति में विराजता है। Now in English. परे च न विजानन्ति मयमेत्थ यमामसे, ये च तथ्य विजानन्ति
ततो सम्बन्ति मेधिका. Other people do not know that we have to leave this world. One who knows this fact, his discord subsides. Bhashya. Pare other people. Now vijananti. Do not know mayameth. Vayam. Here. We have to go from here. Yamamase. Ye cha tatha tantra. And those who know this vijananti. Then there. Sammanti. Ends. Medhaga. Quarrel. Every human being knows that one day he has to leave this world. But this fact is deeply remembered when someone close to him dies. But within a short time, he forgets it. This fact is always remembered when a person associates with recluse sons, studies scriptures full of knowledge and renunciation, and thinks about it regularly. Our body is continuously sliding towards death. There is no way to avoid death. After getting body, youth, health, family, wealth, position, ownership, rule, prestige, veneration, guru, mahanti, mat, etc. People forget them just like children forget their toys. Therefore, they engage in love and hatred with great enthusiasm. Children get happiness by playing with toys, but adults create hell for themselves with the things they get. The enlightened Tathagat says, Pare chana vijananti mayametha yamamase. Other people indulge in Maya, do not even realize that we have to leave this world. That's why they remain entangled in the web of attachment and hatred. But these cha tatha vijananti tato sampanti medhiga. Those who always remember their departure from the world, the conflict in their mind calms down. How can one who sees death all the time commit sinful acts? When death comes to the Mohi people, many of them become humble and even call their enemies and ask for forgiveness. On the contrary, there are also such despicable people who tell their children and followers to try to harm the enemy even in my absence. The wise person understands everything as perishable and destructible and sits in peace, away from attachment and hatred. थैंक्स, धन्यवाद समीक्षा। मित्रों, आप बुद्ध क्या कहते हैं धम्मपदम सदग्रंथ गाथा सुन रहे हैं एटर्नल लाइफ शाश्वत जीवन यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को धन्यवाद। एपिसोड 7 गाथा 7 जल्द आ रहा है आपके समक्ष। एटर्नल लाइफ शाश्वत जीवन यूट्यूब चैनल को प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद पुनः आप सभी को बुद्ध क्या कहते हैं सुनने के लिए।